अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मैंने कोई दुकान नहीं डाली हुई गुडियां और डोर बेचने की। ये आज आपको अवेयरनेस देंगे कि कौन सी डोर कानूनी है, कौन सी डोर गैर कानूनी हुकूमत ने करार दी है, कौन सा गुड्डा उड़ा सकते हैं, कौन सा नहीं उड़ा सकते, गुड्डे का साइज क्या होगा और इसके ऊपर क्या चीजें होंगी जो आप नहीं लगा सकते। ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 दहाइयों के बाद लाहौर में बसंत का आगाज किया जा रहा है। ये बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से बसंत को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं, जिसमें कुछ डोरों को गैर कानूनी करार दिया है और कुछ को कानूनी। कुछ गुड्डों का साइज और उसके साथ साथ गुड्डों के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए QR कोड्स दिए गए हैं। सबसे पहले आज हम आपको डोर दिखाएंगे जो कानूनी है, यानी कि इस डोर को उड़ाने की इजाजत है। इस डोर के साथ आप पतंगबाजी कर सकते हैं। ये वो डोर है जो कॉटन से बनी है। इसके ऊपर आपको QR कोड भी नजर आ रहा है। जब भी आप किसी शॉप से जाके पिन्ना लेंगे, ये डोर खरीदेंगे, तो इसके ऊपर अगर QR कोड नहीं है तो समझ जाएं ये गैर कानूनी तौर पे तैयार की गई है। क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम जो डोर मैन्युफैक्चरर्स हैं या गुड्डा जो बना रहे हैं, वहां पे उनकी टीमें मौजूद हैं। जो डोर बनाई जा रही है, जो गुड्डे बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह का QR कोड दिया जा रहा है। इस डोर के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो ये डोर क्योंकि हम पतंगबाजी में खुद भी करता रहा हूं और इसके अंदर एक खुसूसी आवाज होती है इस पिन्ने के अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक का एक बॉल है और उसके अंदर भी बजरी जो है या कुछ आवाज पैदा करने के लिए ये चीजें डाली जाती हैं। तो आज इस डोर के बारे में हम बताएंगे कि ये डोर कैसी डोर है। अगर काशिफ करीब आ जाए तो मैं आपको दिखा सकूं कि इस डोर की मजबूती कितनी है। ये डोर कॉटन से बनी है प्योरली, और इसके बारे में अगर इसकी मजबूती देखें तो ये आपने देखा कि थोड़ा सा जोर लगाया तो उसके बाद ये डोर टूट गई। फिर आपको डोर तोड़ के दिखाते हैं कि इसके ऊपर कितना जोर लगता है कि जिसके बाद ये डोर टूट सकती है। ये है कॉटन की डोर और इसको अगर जोर लगाएंगे थोड़ा सा तो ये टूट जाएगा। इसके ऊपर बड़ी पतंग नहीं उड़ सकती, इससे लोगों की जानें नहीं जाएंगी, ये तवक्का की जा रही है। इस डोर के अंदर होता क्या है, अगर इस डोर के बारे में बताएं आपको, तो अगर इस डोर को करीब से देखें आप, तो इसके अंदर कॉटन की जो है वो तारें हैं, यानी कि कॉटन है इसके अंदर, सारा कॉटन से बना ये डोर है और 9 रेशे हैं इसके, इस डोर के, जिसके बाद इसको तैयार किया गया और इसके ऊपर मांझा लगाया गया है और इस पिन्ने के ऊपर इसको लपेटा गया है। ये पिन्ना आप देख सकते हैं कि ये पिन्ना पिन्ने की इजाजत क्यों दी गई। अगर हवाले से बात की जाए कि पिन्ना इसकी इजाजत है, ये मेरे साथ पड़ी हैं चरखियां, इसकी इजाजत नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी आज आपको बताएंगे कि यहाँ से हम एक चरखी उठाते हैं, ये पुलिस की जानिब से पकड़ी गई जो गैर कानूनी तौर पे आ रही थी, और अगर इसको खोलें तो आपको पता चलेगा कि इस डोर के अंदर है क्या और ये क्यों बैन है। ये देखिए जी, ये है केमिकल की डोर जिसको कहा जाता है। ये केमिकल नहीं होता, ये होती डोर ही है, लेकिन ये डोर बनी होती है नायलॉन से और ये प्योरली नायलॉन है। अगर हम इसकी मजबूती की अगर बात करें तो शायद ये इस डोर से बारीक है। अगर देखा जाए तो ये जो डोर कानूनी तौर पे जिसकी इजाजत है, जो कॉटन से बनी है, उसकी मोटाई ज्यादा है, जबकि इस नायलॉन की डोर की मोटाई कम है। लेकिन अगर इसकी मजबूती की बात करें तो इसके अंदर मजबूती उससे कहीं ज्यादा है। ये आपने देखा, ये भी टूट गई, लेकिन फिर भी उसको तोड़ने के लिए भी काफी जान लगाने की जरूरत पड़ी। ये देखिए, ये कितनी मजबूती के बाद जो है, जोर लगाने के बाद इसको तोड़ा जा सकता है। इसी तरह क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो लोग जानी नुकसान जिसका होता है मोटरसाइकिल सवार का, वो इसी डोर की बिना के ऊपर होता है, क्योंकि इसकी बहुत बारीक है
और फौरी तौर पे ये किसी का भी गला या उसको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई तो बहुत कम है, लेकिन अगर इस डोर को देखा जाए तो ये इतनी तेज है कि अगर मैं हाथ की अपना उंगली के ऊपर इसको लपेटूं तो मुझे अभी भी जो है वो तकलीफ फील हो रही है। मुझे फील हो रहा है कि कोई चीज़ कट रही है। मेरा मांस जो है वो जिल्द जो है वो उसको डैमेज कर रही है। तो ये काफ़ी खतरनाक है। इसी तरह की ये तमाम डोरें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो गैर कानूनी है। ये चरखी है, चरखी गैर कानूनी है। पिन्ना जो है वो कानूनी है, लेकिन उसके ऊपर अगर QR कोड है। पिन्ना अब क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो ये नायलॉन है जो कि किसी पिन्ने के ऊपर, ये भी एक कानूनी तौर पे अलाउ है, अगर इसके ऊपर इसको लपेटने की कोशिश करें तो ये ठीक तरीके से लपेटा नहीं जाएगा। ये देखें आप, ये खुल जाएगा फौरी तौर पे। और यही वजह है कि नायलॉन की जो डोर है वो चरखी के ऊपर आती है। तो अब हुकूमत पंजाब की जानिब से इस चरखी का मुकम्मल तौर पे बैन किया गया है। लेकिन आपको इसके साथ ये भी बताएं कि अगर इस डोर पे आप पतंगबाजी करेंगे तो आपको कोई इसकी जो है वो सज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपने इस डोर के साथ पतंगबाजी की जिससे लोगों की जानें जा सकती हैं तो आपको 5 साल तक कैद हो सकती है, आपको 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। क्योंकि हुकूमत पंजाब का जो कानून जो तैयार किया गया है जिसमें काइट फ्लाइंग को जो है वो महफूज बनाने के लिए इसके इकदाम किए जा रहे हैं, और इसी वजह से गैर कानूनी डोर जो है इसको उड़ाने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। इसके साथ हम गुड्डा अगर आपको दिखाएं, ये गुड्डा देखें, देखने में तो बड़ा खूबसूरत सा गुड्डा है और इसको तावे का गुड्डा बोला जाता है लाहौर की ज़ुबान में, पतंगबाजी की ज़ुबान में। ये तावे इसका साइज़ है, लेकिन इस साइज़ के साथ साथ आप देखें कि इसके ऊपर काफ़ी निशानात भी हैं, इसकी भी परमिशन है। लेकिन क्योंकि इस गुड्डे के ऊपर किसी जगह के ऊपर भी आपको हुकूमत की जानिब से जारी करदा QR कोड नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से इस साइज़ का गुड्डा जो अलाउ है इसको आप उड़ाएंगे भी तो फिर भी आप जो है वो गैर कानूनी हरकत करेंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पे बेचा गया है, बनाया गया है, क्योंकि इसके ऊपर QR कोड नहीं है। अब हम आपको QR कोड वाला गुड्डा दिखाएंगे। ये मेरे पास पड़ा है एक QR कोड वाला गुड्डा, ये आप देखिए, ये 1.5 तावा जो है वो गुड्डा है और इसके ऊपर आपको ये QR कोड जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी किया गया है ये नज़र आ रहा है। इसको अगर देखा जाए तो आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं कि ये कौन सी जो किसको ऑथोराइज किया गया था और हुकूमत पंजाब ने वाकई क्या ये QR कोड जारी किया है। जिस गुड्डे के ऊपर QR कोड होगा ये 1.5 तावे का गुड्डा है, इससे ज़्यादा बड़ा गुड्डा किसी सूरत भी उड़ाने की इजाज़त नहीं है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये भी पाबंदी आयद की गई है कि गुड्डों के ऊपर किसी किस्म की कोई तस्वीर किसी भी सियासी पार्टी की, मजहबी या कोई भी ऐसे जो चीज़ें हैं इसके ऊपर नहीं लिखी जा सकती। मुख्तलिफ कलर्स में गुड्डा हो सकता है, जैसे ये येलो कलर का गुड्डा है, ये भी लखनऊ काट है इसको कहा जाता था, ये गुड्डा भी है, इसको आप उड़ा सकते हैं क्योंकि कलरफुल है और इसके ऊपर भी डिजाइनिंग है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको QR कोड नजर आ रहा है, ये QR कोड है। इस QR कोड के साथ जो भी पतंग होगी वो अलाउ होगी, लेकिन जो इस गुड्डे के साइज से बड़ी होगी, ये देखिए ये 1 तावे का गुड्डा है जो अलाउ है, ये 1.5 तावे का गुड्डा है जो अलाउ है। इस दोनों गुड्डों को आप उड़ा सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा साइज जो है उसको उड़ाने की किसी सूरत भी जो इजाज़त नहीं होगी। और अगर जो भी उड़ाएगा वो ख्वाह बच्चा हो, घर का बड़ा हो, उसको 5 साल जो है सज़ा भी हो सकती है अदालत की तरफ से और 50 लाख रुपए तक जुर्माना। और अगर बच्चे उड़ाएंगे तो उसके पेरेंट्स जो हैं, उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन जो हैं, उनको ये सज़ा जो है वो भुगतना पड़ेगी और ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को और दूसरों के बच्चों को भी महफूज बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से जो गुड्डों की इजाज़त दी गई है, जिस साइज़ के गुड्डे वही उड़ाएं, जो डोर परमिशन दी गई है जिसके ऊपर इस तरह का QR कोड होगा वही आप ले सकते हैं दुकानदार से। और वो दुकानदार जो हुकूमत की तरफ से ऑथराइज किए गए हैं, हुकूमत ने जिनको ऑथराइज किया है, सिर्फ उनसे डोर और गुड्डा आप खरीद सकते हैं। आप किसी गली मोहल्ले में जो लोग वैसे ही बैठे हैं जिन्होंने अपनी बाहर के शहरों से डोरें, पतंगे या गुड्डे मंगवा के रखे हैं, उनसे आप किसी सूरत पे नहीं खरीद सकते। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फौरी तौर पे 15 पे इत्तला करें, क्योंकि ये बसंत का त्यौहार जो है 2 दहाइयों बाद लाहौर में वापस आ रहा है और इसको महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं
उनको सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा